पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, जिन्होंने इस देश का महान संविधान बनाया 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब ने देश में जो संविधान लागू किया, मेरे साथी उस संविधान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग कि ऐसे बाबा साहब ने उसमें कानून बना दिए हैं, ऐसी आर्टिकल लिख दिए हैं मेरे साथी कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर परम पूज्य बाबा साहब का संविधान सही तरीके से इस देश में लागू हो जाएगा तो इस देश में गरीबी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगी और इस देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होगी मेरे साथ। अगर परम पूज्य बाबा साहब का संविधान इस देश में सही तरीके से लागू हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का 77 साल की आजादी के बाद भी इस देश में ज्यादातर कांग्रेस ने शासन किया, भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इन दोनों मनुवादी पार्टियों ने आज तक लागू नहीं किया। मेरे साथियों, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये नहीं चाहती है कि इस देश के दबे कुचले समाज को उनका अधिकार मिले, उन्हें रोजी रोटी मिले, उन्हें मान सम्मान से जीने का अधिकार मिले। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है, इसलिए इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब का संविधान इस देश में सही तरीके से लागू नहीं किया है। मेरे साथियों, 25 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब ने जब इस देश का महान संविधान, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को संविधान सौंपा और बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही बाबा साहब ने। ये 25 नवंबर 1949 की बात है मेरे साथी, जब बाबा साहब का संविधान तैयार हो गया और बाबा साहब वो संविधान लेके गए और दोनों नेताओं से कहा कि हे नेहरू जी, हे राजेंद्र प्रसाद जी, मैंने इस देश का संविधान बड़ी मेहनत से बनाया है, अपनी सारी बुद्धिमानी का निचोड़, अपने ज्ञान का निचोड़ इस भारतीय संविधान में मैंने लिख दिया है। ऐसे कानून बना दिए हैं कि अगर ये संविधान इस देश से लागू हो जाएगा तो इस देश को दोबारा सोने की चिड़िया कहने लगेगा। ये सोने की चिड़िया कहलाएगा, यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी पर कोई अन्य अत्याचार नहीं रहेगा, कोई किसी पर शोषण नहीं कर पाएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा इस देश में अगर इस संविधान को सही तरीके से लागू कर दिया जाए। और अगर ये संविधान इस देश में सही तरीके से लागू नहीं होगा तो इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, छुआछूत और अन्य अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होगी। दुर्भाग्य इस देश का साथियों, 77 साल की आजादी के बाद आज तक परम पूज्य बाबा साहब का संविधान सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। हमें सोचना होगा, हमें चिंतन करना होगा कि जब तक हम अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहब का संविधान इस देश में सही तरीके से लागू न करवा पाए तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। मेरे साथियों, संविधान सौंपकर परम पूज्य बाबा साहब बाहर निकले और लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हे मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, हे मेरे गुलाम लाचार लोगों, मैंने भारतीय संविधान में एक ऐसा वोट रूपी हथियार देके जा रहा हूँ, अगर उस वोट को तुमने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी आने वाली औलादें इस देश में खुशहाल हो जाएंगी, इस देश में शासक बन जाएंगी, राजा बन जाएंगी। अगर तुमने उस वोट का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, ये मत समझना कि आसमान से कोई देवी देवता उतरकर तुम्हारी गरीबी मिटाएगा, तुम्हारी बेरोजगारी मिटाएगा, तुम्हारे ऊपर जो अन्य अत्याचार होता है, तुम्हारे ऊपर जो जुल्म जाती होती है, कोई आसमान से देवी देवता उतरकर तुम्हारी गरीबी गुलामी मिटाएगा तो ये संभव नहीं है। कोई देवी देवता उतरकर तुम्हारी गुलामी और गरीबी नहीं मिटाएगा। तुम्हें भारतीय संविधान जो बना के जा रहा हूँ, उसमें जो वोट का अधिकार देके जा रहा हूँ, उस वोट की रक्षा तुम अपनी बहन बेटी की तरह करना। सोचो मेरे साथी, हमारे सामने हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ता है, कोई लूटता है तो हम लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह परम पूज्य बाबा साहब ने वोट को बहन बेटी की तरह बताया है। इस वोट को रुकने नहीं देना, इस वोट को बिकने नहीं देना, यही वोट तुम्हारी उन्नति का रास्ता खोलेगा। जब तुम इस वोट का सही तरीके से इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारी देश और प्रदेश में सरकारें बनेगी। वो सरकारें तुम्हारे जन कल्याणकारी योजना बनाएंगी, तुम्हारे लिए नौकरी की योजना बनाएंगी, तुम्हारे लिए कॉलेज की योजना बनाएंगी, तुम्हारे लिए कारखानों की योजना बनाएंगी। जो इंसान की खुशहाली की जो चीजें होती है
वो जब तुम्हारी सरकारें बनेगी तो तुम्हारे लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी। इसलिए इस वोट को लुटने नहीं देना, बिकने नहीं देना, ना दारू में बेचना, ना पैसे में बेचना। इस वोट की रक्षा अपनी बहन बेटी की तरह करना। और जो मानवतावादी पार्टी हो, जो दल महापुरुषों के आदर्श से चलता हो, ऐसे दल को मेरे साथियों परम बाबा साहब ने मरते समय कहा इस वोट को मानवतावादी दल के दल को देना। मेरे साथियों परम बाबा साहब ने भी अपने जीते की एक राजनीति दल बनाया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी था। मेरे साथियों ने परम बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी, और माननीय कांशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई, आदरणीय बहनजी ने भी जो पार्टी बनाई, उसका भी चुनाव चिन्ह हाथी है। मेरे साथियों, इसलिए हमें अपनी पार्टी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा, हमें किसी भी मनुवादी पार्टी पर भरोसा नहीं करना है। मेरे साथियों, जब